आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आइए इससे पहले कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और वचन को सुने, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके पास आते, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। प्रत्येक दिन सुधि लेते हैं। अब तक आपने हमें बचाया, जीवितों के मध्य में रखा, इसलिए आदर महिमा श्रेय पिता परमेश्वर आपको ही मिले। जितने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से हर एक को धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतों को, व्यर्थ विचार, डर को, बीमारी को यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का आज स्वागत करती हूँ। आज की इस मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा करेंगे। कुछ गीतों को हम गाएंगे। सबसे पहले गीत हम गाएंगे जिसके बोल हैं, जीवन दिया मेरे लिए। परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, और उस जीवन जो उसने दिया उसी के कारण प्रियो आज हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि आज हम जीवित हैं। और आज हम कई परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। कई लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने जा रहा हूँ और फिर तुम्हें लेने आऊँगा।
प्रियो, जीवन के इस सफ़र में कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। क्यों ना हम अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखें। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। दुनिया की नज़रों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नज़रों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नज़रों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नज़रों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफ़र में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ कोर्सेस को गाएंगे और हम मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। Make a joyful noise unto the Lord, for He is worthy to be praised. Sing with your spirit, clap with your hands. Our God
सबको प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और ये समय जो है वो आराधना का समय है। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें। आज के दिन फिर से एक बार आनंदित होकर के, एकदम खुश होकर के प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब मिलकर के उसकी आराधना करेंगे। और आप जहाँ कहीं भी हैं सब उसकी आराधना करिए। आइए हम उसकी आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में बोल के उसकी आराधना कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उस जीवित परमेश्वर की आप आराधना कर सकते हैं। हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रभु आपका नाम सब नाम से ऊंचा है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया। रियंतरलबा शंदलबा रेखे तेरेले बेरियंतरलबा कोरियंतरलबा शदारबा नमा शेखे तेरेले बेरियंतरलबा रियंदलबा शदोरबा नमा शंदलबा रेखेंदेरेले बेरियंतरलबा रियंदलबा शदोरबा नमा शंदलबा रेखे तेरेले बेरियंतरलबा कोरबा नमा शंतेरेले बेरियंतरलबा रिखंदलबा शंदलमा रखरलबा अरबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतरलबा शंदरलबा अरबानमा शेखे तेरेले बे रिबो सखानमा संदलास्तरलबा अरखांतेरेले बेरियंतरलबा रिबिलिया तरलबा शंदनमा रस्तरलबा अरखांतलबा रिबो सता रखांदे लेखा रबो शदा रबा नमा शेखेरेले बेरियंतरलबा रिखंदरलबा शंतलबा अरखंदरलबा। प्रभु आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर हो। राना थरलबा रेगाना ना शेखे रेलेबे रबाना मसखांथोरो लोबो शेखे रेबा नमा रियंतरलबा शंदरलबा रखांदलस्तरलबा शथेरबानमा रखांदरलबा शेदेरबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतरलबा शंदलबा रियंतरले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। रबाना मश्यंदरलबा रेखेरेले बेरियंतरलबा कोरबाना मश्यंदलरबा रियंतरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा रिबाना मश्यंदोरबाना मशेखेरेले बे रिखंदलबा शदारबाना मशेखेरेले बेरियंतरलबा रियंतलबा शंदनमा अरबाना मशेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। और इस गीत को जब हम गाते हैं आप सब उसकी उपस्थिति में खो जाइए, उस प्रभु की आराधना करेंगे मिल करके। जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर। आप सबसे अच्छे और सबसे भले परमेश्वर हैं। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। मृत्यु के ऊपर जयवंत होने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी आप मृत्यु के ऊपर जयवंत परमेश्वर हैं। आप मृत्युंजय परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी जीवित परमेश्वर। और वही मृत्युंजय सामर्थ को प्रभु हम सब पर आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। और वरन आपने हम सब पर उंडेला है प्रभु जी। हर एक ऐसी बातें जो मृत्यु को लेकर के आती है वो हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं होगी, वो हमारे जीवन में कभी भी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप मृत्युंजय परमेश्वर हमारे साथ हैं। और आपने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है प्रभु जी। और आप वही परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, आप हम में वास करते हैं प्रभु जी। आप हम में हो करके चलते और फिरते हैं प्रभु जी। आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। यदि आप हमारे अंदर है प्रभु जी तो हर एक वो बीमारी, हर एक वो बातें जो मृत्यु को लेकर के आती है वो हमारे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकती, कभी भी प्रबल नहीं हो सकती प्रभु जी, क्योंकि आप मृत्युंजय परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी। और आपके उस मृत्युंजय सामर्थ को हम लेकर के चलते और फिरते हैं प्रभु जी। हम अपने अंदर लेकर के चलने वाले लोग हैं प्रभु जी। जितने लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु जी वो सब आपकी मृत्युंजय सामर्थ को लेकर के चलने वाले लोग हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम सबको आपने ऐसा बनाया है प्रभु जी, कि आपने अपने स्वभाव को, अपने मनुष्यत्व को, अपने आप को हम पर उंडेला है प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि हम आपके मंदिर हैं। और प्रभु जी आप कहते हैं कुलुस्सियों 1:27 में हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप हम में रहते हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह जो मृत्युंजय है वो हमारे अंदर है। धन्यवाद जीवित परमेश्वर आपकी मृत्युंजय सामर्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हो रबा शंदरलबा रेखे देरेलेबे शबार रबाना मशंतो रबा सेखे तेरेलेबे अरबंदरलबा शंदरलबा रियंतरलेबे रियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी। हम एक और गीत हम सब मिलकर के गाएंगे, तू मेरी है शरण। इस गीत को जब हम गाते हैं प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं आप प्रभु की उपस्थिति को इस गीत के दौरान आप जहाँ कहीं हैं आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। और इस गीत को हम सब मिल करके प्रभु में खो करके इस गीत को हम गाएंगे, तू मेरी है शरण। मेरा
जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और हम आपके दास हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आप हमारे तारणहार परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारे शांति के राजकुमार है प्रभु जी, आप हमारे अभय स्थान है, आप हमारे छिपने के स्थान है, आप हमारे दृढ़गढ़ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे पालनहार और तारणहार परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। पूरे हृदय की गहराई से, पूरे दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु ये जीवन भर प्रभु जी हम आपकी ओर, हम आपके मुख को ताकने वाले बन जाएं प्रभु जी। हम हमेशा हर बात के लिए हम आपकी ओर देखने वाले बन जाएं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबा शंदलबा सेखे तेरे ले बेरियंतरलबा हर खंदरलबा शंदलबा रियंतलबा शंदलबा रियंतेरे ले बेरियंतरलबा शंदलबा रबा नम शंदलबा सेखे ले बेरियंतरलबा रबा नम शेखे ले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु अपने आनंद से, अपनी शांति से इस समय में हम सबको भर दीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु जी। जितने इस समय ऑनलाइन इस समय में प्रभु देख रहे हैं प्रभु इस प्रोग्राम को, प्रभु सहायता करिए जीवित परमेश्वर। संडे सर्विस को जितने ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, एक एक को अपने आनंद, अपनी शांति से भरिए प्रभु जी। हर परिस्थिति में प्रभु आनंदित होने वाला सबको बना दीजिए प्रभु जी। आपके आनंद को, आपकी शांति को रिलीज करते यीशु के नाम से। प्रभु एक एक को इस समय भर दीजिए अपने आनंद और अपनी शांति से। एक एक को भर दीजिए प्रभु जी, एक एक को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। हम सब हर समय आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। और सचमुच में जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु कि इस लॉकडाउन के समय में भी आपने हम सब के लिए उत्तम उपाय को आपने किया है प्रभु जी, कि हम ऑनलाइन प्रभु आपकी संगति और आपकी आराधना में जुड़ने पाते हैं प्रभु। हम सब प्रभु ऑनलाइन हम जुड़ पाते हैं। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। तमाम बातों के लिए, तमाम आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद है प्रभु इस लॉकडाउन के समय में, हम यीशु के नाम से उनकी हर एक आवश्यकता के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक आवश्यकताएं पूरी होने पाए यीशु के नाम से। हर एक कमी घटी दूर हो यीशु के नाम से। भरपूरी की आशीष को हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। एक एक लोगों के जीवन में भरपूरी की आशीष को कहते हैं इस समय में, भरपूरी की आशीष को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु दया अनुग्रह करिए, किसी को किसी भी बात की घटी ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन हर एक लोग आशीषित जीवन जी सके प्रभु, भरपूरी का जीवन जी सके प्रभु। इतना भरपूरी का जीवन दीजिए प्रभु कि दूसरों को देने वाले बन जाए, दूसरों के लिए आशीष के कारण हो जाए।
उनके लिए तो वो चीज़ें पर्याप्त हो जाए, लेकिन इतनी हो जाए कि वो दूसरों की भी सहायता कर सके। हम इसे हर एक को ऐसी आशीष से भर दीजिए प्रभु जी, ऐसी भरपूरी दीजिए प्रभु। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो और कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर भरोसा लगाए रहो। भजन संहिता 131 का 3। हमारे अपराधों को तू ढाँप देगा। Praise the Lord. The Lord said to my Lord, the King said, Here at my right, until I put your enemies under your feet. Psalms 119 verse 1. तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 91 का 16। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। भजन संहिता 91 का 8। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा और ना तीर से जो दिन को उड़ता है। जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है, हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म का अनुभव कैसे कर सकते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आप कह सकते हैं कि चमत्कार इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चमत्कार तो होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं मरीजों को या उनके रिश्तेदारों को कि अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब दुआ से काम चलेगा। अर्थात लोगों का ऐसा विश्वास है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब परमेश्वर ही हस्तक्षेप कर सकता है। और यही तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं और वह आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसका 22वां पद, जोब 36 वर्स 22 लिखा कि ईश्वर तो बड़े बड़े चमत्कार करता है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए दूरी मायने नहीं रखती, बीमारी कौन से स्टेज में है ये भी मायने नहीं रखती, समस्याएं कितनी बड़ी और कितनी विशाल और कितनी गंभीर है, या मरीज की दशा कितनी क्रिटिकल है, जटिल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है जरमाया 32 वर्स 27, यर्मिया 32 के 27 में, क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। वह आज भी बड़े बड़े चमत्कार करता है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स 16 वर्स 9 कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि तो सारी पृथ्वी पर इधर से उधर फिरती रहती है कि जिसका हृदय परमेश्वर की ओर निष्कपट हो वह उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। प्रियो, हर एक इंसान को, स्त्री पुरुष बच्चों को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और यहोवा परमेश्वर ही लोगों की सहायता कर सकता है, वह आश्चर्य कर्म कर सकता है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, यदि आप आश्चर्य कर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में जाने, और आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? पवित्र बाइबल आप किसी से मांगिए, यदि आपके पास है तो आप रोज़ पढ़िए और उसमें आप देखेंगे, आपको ये पढ़ने मिलेगा कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, चाहे वो पुराने नियम में हो या नया नियम में हो। और कई बार लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं हो पाता
क्योंकि उनके मन के अंदर ढेर सारे नकारात्मक विचार रहते हैं और शैतान का गढ़ रहता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसलिए लिखा है यूहन्ना 8:32 में, जॉन 8:32, कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, और आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म कर सकता है। इससे पहले कि हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में लाना शुरू करें, हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम कभी भी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानेंगे, हम कैसे आश्चर्य कर्म की अपेक्षा भी कर सकते हैं। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है चमत्कार करना, आश्चर्य कर्म करना। वैसे आश्चर्य कर्म क्या है? आप क्या परिभाषा देंगे आश्चर्य कर्म की? वह काम जो विज्ञान से परे है, वह काम जो कोई भी मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता, वह आश्चर्य कर्म है। हालांकि लोग दवाइयों से भी ठीक होते हैं, पर उसमें समय लगता है। लेकिन जब परमेश्वर चंगाई देता है, आश्चर्य कर्म करता है, तो उतना समय नहीं लगता। कई बार तो तुरंत चंगाइयाँ मिल जाती हैं। कई बार एक व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होता है और दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप दवाइयाँ न लें। दवाई आप ले सकते हैं, परंतु ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दवाई लिया, लेते ही रहे, परंतु कभी ठीक नहीं हो पाए। अंत में वो परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना किए और चंगाई को प्राप्त किए। इस बीच उन्होंने दवाई खाना बंद कर दिया था, दवाइयों को फेंक दिया था तंग आकर। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम में से हर एक के जीवन में प्रत्येक दिन आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। सो मैंने आपको बताया, जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैसे चमत्कार किए और आज भी चमत्कार कर सकते हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हम केवल दवाई खरीद के लाते नहीं हैं, दवाई पीते भी हैं, दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। कहने का मतलब हम विश्वास करते हैं कि यह दवाई जो है इसी बीमारी को दूर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि ना तो हम वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, ना ही कभी हम इस दवाई को जांचने के लिए हम उनके लैब गए, प्रयोगशाला गए, परंतु हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास करना है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, हिब्रूस 11:6, कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो परमेश्वर की खोज करता है उसे यह विश्वास करना है कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अर्थात पहले विश्वास, बाद में चमत्कार। ऐसा नहीं कि यदि चमत्कार हो जाएगा जीवन में तब हम विश्वास करेंगे। बाइबल का सिद्धांत है, पहले विश्वास करना है, फिर चमत्कार को प्राप्त करना है। मत्ती 13:58 में लिखा है, मैथ्यू 13:58, कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सके क्योंकि लोग संदेह तथा अविश्वास से भरे हुए थे। अविश्वास नहीं करना है, विश्वास करने की आवश्यकता है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हम चमत्कार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कह सकता हूं, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब यरीहो में प्रभु यीशु मसीह उस नगर से होकर जा रहे थे, मरकुस 10:50 पद से आगे, मार्क 10:50 ऑनवर्ड्स, लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था और उसकी प्रार्थना सुनकर यीशु रुक गए और अपने चेलों से कहा कि उसे यहाँ लेकर आओ। जब उसे लाया गया, यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रियो, वो अंधा व्यक्ति भिखारी था, बेगर था, उसे सब कुछ चाहिए था, पर यीशु ये पूछना चाहते थे, स्पष्ट रूप से तू बता,
कि तू चाहता क्या है। काश कि वो कहता कि मैं चाहता हूँ न केवल मेरी आंखें खुल जाएं, परंतु आर्थिक रूप से मैं मजबूत होना चाहता हूँ। मेरा घर भी नहीं, मुझे एक घर भी चाहिए, मेरा जीवन भी बदल दीजिए। ढेर सारी आवश्यकताओं को वो रख सकता था। परमेश्वर सब कुछ उसे देते। जब इतनी बड़ी पृथ्वी इंसान को दे सकते हैं प्रियो, तो परमेश्वर क्या कुछ आपको नहीं दे सकते। हालेलुया। सो उस व्यक्ति ने पुकारा, प्रार्थना किया, तब तो चमत्कार को प्राप्त किया। मत्ती 8 अध्याय पहले पद से आगे लिखा हुआ है, एक कोढ़ी यीशु के पास आकर घुटने टेक कर कहा, हे गुरु, हे रब्बी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अर्थात वो कह रहा था कि मैं जानता तो हूं कि आप मुझे चंगाई दे सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, परंतु मैं आपको फोर्स नहीं करता। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बस आपकी मर्जी है। यीशु ने तरस खाया, पास आकर छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा। और उसी समय उसका कोढ़ जो था वो ठीक हो गया। एक चमत्कार हुआ। कब? जब वो कोढ़ी प्रार्थना करने लगा। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय 12 से आगे, 2 किंग्स 20 12 to 18। राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ गया और मरने ही पर था। यशायाह नबी ने कह भी दिया था परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके कि तू नहीं बचेगा, लेकिन प्रार्थना करने लगा हिजकिय्याह राजा आंसुओं के साथ। परमेश्वर ने यशायाह नबी को फिर से वापस भेजा और कहा, जाकर मेरे दास से कहे कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं एक चमत्कार करूंगा, 15 वर्ष तेरे जीवन में जोड़ दूंगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ये सारे लोग प्रार्थना किए तब चमत्कार हुआ। यह ना कहें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। जैसे आप मित्र को सब कुछ बताते हैं, जैसे आप डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं, वैसे ही परमेश्वर को सब कुछ बता दीजिए। प्रार्थना करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप यीशु की फोटो के सामने खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप क्रूस के सामने खड़े हो जाएं। अब कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर से बातचीत करना है। सो परमेश्वर को पुकारें कि वह आपकी सहायता करे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के बारे में जाने, फिर परमेश्वर पर विश्वास किए, फिर परमेश्वर को पुकारे। चौथी बात लिखा है नीति वचन 28 के 13 में, प्रोवर्ब्स 28 वर्स 13, कि वह जो अपने अपराध को छिपाता है उसके काम सफल नहीं हो पाते, परंतु जो पापों को मान लेता है और त्याग देता है उसके ऊपर दया की जाती है। चौथी बात, यदि आप चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को चेक करिए, अपने जीवन को जांचिए परमेश्वर के वचन के स्तर के अनुसार, और हर एक पापों की क्षमा परमेश्वर से मांग लीजिए और दूसरों को क्षमा कीजिए। यदि आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया है, आपके जीवन में चमत्कार कैसे हो सकते हैं? यदि आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया, प्रभु यीशु आपके पापों को भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए जरूर से दूसरों को क्षमा करें और अपने सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांग लें। यीशु के पास इतना अधिकार है कि वह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु का लहू इतना ताकतवर है कि वह आपके सारे पापों को शुद्ध कर सकता है। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा, अपने सारे पापों का आपने मान लिया, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। वैसे तो परमेश्वर के वचन में ढेर सारे प्रतिज्ञाएं हैं, प्रॉमिसेस हैं, पर वो प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए उस समय व्यक्तिगत तौर से बन जाती हैं जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के बारे में सुना कि कोई राजा है, कोई धनी व्यक्ति है जो हर एक लोगों की सहायता करता है और वह हमेशा भीड़ से घिरा रहता है। आप भी जा सकते हैं सहायता को प्राप्त करने के लिए, परंतु आपने
पहले से बातचीत नहीं किया, पहले आपने पुकारा नहीं, उसने आपको समय नहीं दिया, उसने आपको कभी प्रतिज्ञा नहीं दी, तो आप परेशान हो जाएंगे। परंतु यदि आपने उससे कहा और उसने आपको प्रतिज्ञा दे दी है कि ठीक है आज शाम को आ जाना, कल आ जाना, तय समय पर आ जाना, नियुक्त समय पे आ जाना, तो वो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है। प्रियो, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। बाइबल जो है अपने आप में बहुत ही अद्भुत किताब है। ये केवल पुस्तक नहीं, परंतु ये परमेश्वर का वचन है। हालांकि ये लिखित वचन है, लेकिन जब पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा बातचीत करता है तो यह परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन बन जाता है। लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में ऐसा लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन शब्द को लिखने के लिए दो अलग अलग प्रकार के शब्द यूनानी भाषा में आते हैं। एक है लोगोज। लोगोज मतलब लिखा हुआ वचन, जिससे आपको जानकारी मिल रही है। एक और वचन है RHEMA, रहमा। रहमा का मतलब होता है द स्पोकन वर्ड, परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन। केवल लिखित वचन से प्रतिज्ञाओं को लेकर हम दावा नहीं कर सकते कि मेरे साथ भी ऐसा आश्चर्य कर्म होना चाहिए। परमेश्वर यदि आपसे बातचीत करते हैं तब ही आश्चर्य कर्म होगा। सो उस समय तक प्रार्थना करें जब तक कि परमेश्वर की आवाज को आप सुन न लें, जब तक कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे बातचीत न करे। अब यह अलग विषय है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुनते कैसे हैं, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ही आपसे बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, 1 पद से 11 पद के बीच में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता मरियम और चेले गलील के काना में गए, वहाँ एक विवाह था और ये सब वहाँ पर आमंत्रित थे। और ऐन मौके पर जो अंगूर का रस था, जो शरबत थी, जो रस था, वो खत्म हो गया। और मरियम को मालूम था कि प्रभु यीशु साधारण इंसान नहीं, ये परमेश्वर है और मनुष्य रूप में संसार में जन्म लेकर आए हैं। सो यीशु के पास जाकर वो कहती हैं कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, और वो लोगों के पास आकर कहती है जो अधिकारी थे, सेवक थे, जैसा यीशु कहेगा वैसा ही करना। और यीशु ने कहा, इन मटकों को पानी से मुंह भर दो। 6 मटके थे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यीशु की आवाज़ उन्होंने सुना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे और वही आपके आश्चर्य कर्म का आधार होगा। जब परमेश्वर आपसे बातचीत कर लेते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए? इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के पहले पद में लिखा है, Hebrews 3:1, कि प्रभु यीशु प्रेरित है और महायाजक है और हम अंगीकार करते हैं। परंतु अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन और कन्फेशन। प्रभु यीशु हमारे अंगीकार के महायाजक है। अंगीकार जो शब्द है उसका मतलब होता है, जैसा आपको बोला जा रहा वैसे ही आप बोलिए, जो आप सुन रहे वैसे ही बोलिए। होमोलिगियो यूनानी शब्द, जैसा आपको बोला जा रहा है आप वैसा ही बोल दीजिए। चूंकि आपने प्रार्थना की है, आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, तो आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए लिखा है कि मुंह के जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जैसा आप उपयोग में लाएंगे वैसा इसका परिणाम आप अपने जीवन में देखेंगे। मत्ती 9:21 में लिखा है, मैथ्यू 9:21, एक स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी, यीशु के विषय में चर्चा सुनकर आई और अपने मन में कहती रही कि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, उसके छोर को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो कहती रही और ठीक हो गई। आप अंगीकार कीजिए।
पहला पतरस 2:24 में लिखा है, 1 पीटर 2:24, लास्ट लाइन, आखिरी लाइन, यीशु के मार खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगे हो जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, हो चुके हैं, हो गए हैं। चंगाई तो बहुत पहले ही यीशु ने क्रूस पर आपके मेरे लिए दे दी है। अपनी देह पर हम सबके पापों को उठाकर आप और मेरे लिए श्रापित होकर यीशु क्रूस पे मर के और फिर दोबारा जीवित होकर आपके मेरे लिए एक बड़ी कीमत को चुका चुके हैं, अदा कर चुके हैं। इसलिए चंगाई को ले लीजिए, उस आश्रयकम को ले लीजिए, आपको अंगीकार करना पड़ेगा। प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं हम अपने इंद्रियों का सहारा लेते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा बोलते हैं, परंतु विश्वास जो है वो छठवीं इंद्री है। विश्वास जो है वो सिक्स्थ सेंस है। जहाँ दिमाग की सीमा समाप्त होती है वहीं पर विश्वास का क्षेत्र प्रारंभ होता है। हम विश्वास से अंगीकार करते हैं कि यीशु के मार खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं, और जब हम ऐसा बोलते हैं चमत्कार होता है। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, चमत्कार जरूर मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट कहना चाहता हूं, अब हमें आश्चर्य कर्म के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रभु यीशु का सबसे पहला आश्चर्य कर्म जो गलील के काना में हुआ, पानी को अंगूर के रस में प्रभु यीशु ने बदल दिया। वो सब अपने आप नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने कहा, उन मटकों को मुंह पानी से भर दो, अर्थात इतना पानी से भर दो कि कुछ और चीज उसमें मिलाई ना जा सके। थोड़ा सा भी पानी मिलाएंगे तो वो छलक जाएगा, पानी गिर जाएगा, अर्थात अंगूर का रस उसे मिलाया नहीं जाएगा। मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि उनको तैयारी करना पड़ा। आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। जिस भी प्रकार का आश्चर्य कर्म है, जैसा परमेश्वर आपको निर्देश देंगे, आज्ञा देंगे, आपको वैसा ही पालन करना है। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 3:16 से आगे, 2 किंग्स 3:16 ऑनवर्ड, हम देखते हैं कि 3 राजा जंगल में घिर चुके थे। यहूदा का राजा, एदोम का राजा, इज़राइल का राजा। ये सब अपनी सेनाओं को लेकर मोआब देश से लड़ने जा रहे थे, क्योंकि उसने टैक्स देना बंद कर दिया था, और ये जंगल में फंस गए। उन्हें पीने का पानी नहीं मिला, और तब एलीशा को बुलवाया गया। एलीशा ने कहा, सब तरफ गड्ढा ही गड्ढा खोद लो और उसमें पानी आ जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि कुआं खोद लो, गड्ढा खोदो। तो उन्हें गड्ढा खोदना पड़ा। कल्पना कीजिए कि मान लीजिए 10 लाख सेना थे, 10 लाख की सेना थी, परंतु 100 सिपाहियों ने गड्ढा नहीं खोदा तो वहां पानी नहीं आया। यह एक अनुमान था प्रियो, आपको समझाने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म के साथ आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, अर्थात आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं वैसे ही परमेश्वर का पालन करें। सातवीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है प्रतीक्षा करना, वेट अपॉन द लॉर्ड। यशायाह 64 अध्याय उसका 4वां वचन, आइज़ाया 64:4। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो अब आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने का यह मतलब नहीं कि चमत्कार होता रहेगा, मैं आराम करते रहता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जब यदि कोई रिश्तेदार आपको फोन करके बताते हैं कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप तैयारी करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, घर को तैयार करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और इस तरीके से आप प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करने का मतलब बड़े विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना कि चमत्कार हो चुका है, मेरा चमत्कार रास्ते ही में है, आ ही रहा है, और सारी परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसा आपको विश्वास करना है। इस तरीके से आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। 8वीं बात, यदि आपको चमत्कार चाहिए, थिंक पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से सोचें।
इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन, इफिशियंस 3:20। मैं अपने शब्द में कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो सकारात्मक रूप से सोचें कि परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहा है और एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा है। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक दिन अपने विश्वास का पालन पोषण करना है। विश्वास को फीड करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, विश्वास आपका मजबूत होता चला जाएगा। और जब विश्वास मजबूत होता है, निर्बल नहीं होता है, चमत्कार आपके जीवन में होकर ही रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, आपके बारे में लिखा है पवित्र बाइबल में कि आप कल और आज और युगान युग एक से है। अर्थात जब आप 2000 साल पहले इस संसार में मनुष्य बन के आए, उस समय अपने असंख्य आश्चर्य कर्म किए, उसी प्रकार का आश्चर्य कर्म आज भी आप कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम आपके पर विश्वास करें, आपको पुकारें और आपको अवसर दें कि आप आश्चर्य कर्म कर सकें। तो यदि किसी को आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है, स्पर्श करिए मेरे स्वामी, स्पर्श करिए सारे लोगों को, चमत्कार उनके जीवन में होने पाए, आपकी आवाज़ को सुन सकें, प्रतीक्षा कर सकें। और धन्यवाद कि ऐसा ही होने जा रहा है। आने वाले दिनों में हम बड़ी बड़ी गवाही को सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।